हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज एट लिस्ट, इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट वैल्यू। एट लिस्ट का मतलब होता है या तो उसके बराबर या उससे बड़ी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एट लिस्ट टू। एट लिस्ट टू का मतलब क्या होगा? टू और ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन यानी कि टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा चलते रहेंगे ऐसे ही जहां तक पॉसिबल हो। सेकंड टर्म इज एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है इक्वल टू और लेस देन दैट वैल्यू, उसके बराबर और उससे छोटी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं एटमोस्ट थ्री, यानी कि का मतलब होगा थ्री और लेस देन थ्री। के लिए थ्री, टू, वन और जीरो। जीरो तक ही जाएंगे हम, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। थर्ड टर्म इज एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू दैट वैल्यू, उस वैल्यू के बिल्कुल बराबर। जैसे कि एग्जैक्टली टू, इसका मतलब आपको सिर्फ दो ही लेना है, दो से ना ज्यादा ना कम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी ऑफ 5 members can be selected from 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 women। तो यहाँ पे आपके पास में देखा जाए कि एक 5 मेंबर्स की आपको कमेटी सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 men and 5 women एंड कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women। इसका मतलब है एग्जैक्टली 3 men, एग्जैक्टली 3 men एंड 2 women। यानी कि आपको 3 ही मैन लेने हैं, 3 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, और 2 वुमेन लेनी है, 2 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हमसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले आपको करना है सेलेक्ट करना है इसमें से 6 मैन में से कितने मैन? 3 मैन। यानी कि आपको सेलेक्ट करना है 3 मैन एंड 2 मैन। मैन में से 3 मैन हम सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6 3 3। 6 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दो टर्म और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट वन है एंड। एंड का मतलब आपको करना है मल्टीप्लाई, और अगर कहीं पर आ जाए और का मतलब है आपको प्लस करना है उन वैल्यूज को। तो यहाँ पे क्या है? एंड। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 2 वुमेन्स, 2 वुमेन्स ही आपको कितने में से? 5 वुमेन्स हैं आपके पास, 5 में 2 को आपको सेलेक्ट करना है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कमेटी के सिलेक्शन के। यहाँ से इसको सोल्व करना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई बाई 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1। ये आप पहले देख चुके हो। 6 को 3 बार ओपन करना है तो 6 5 4, और 3 को 3 बार ओपन करना है 3 2 1। ऐसे ही यहाँ पे 5 को 2 बार ओपन करना है तो 5 × 4 फैक्टोरियल में। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 × 2 में ये वैल्यू हो जाएगी आपका 10। तो आंसर आ जाएगा 200 आपका। तो मेन इंपॉर्टेंट थी थिंग्स जो थी यहाँ पे वो थी पहला एंड और दूसरा और। अभी एंड का यूज हुआ है, और का यूज आगे होगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed. In how many ways can it be formed if at least one woman is included in each committee? At least one, इसका मतलब क्या हुआ? 1 और greater than 1, greater than। यहाँ से कम एक वुमेन आपके पास होनी चाहिए उस कमेटी में, और अवेलेबल वुमेन कितनी है आपके पास? 2। तो क्या हो सकता है? एक वुमेन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 वुमेन को आप सेलेक्ट कर सकते। एक वुमेन होगी, अब नंबर ऑफ मेंस कितने होंगे? ये कितने की कमेटी फॉर्म करनी है? 3 की।
तो एक वुमेन ली है तो आपके पास दो मैन उस कमेटी में होने चाहिए। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब आपने दो वुमेन ली हैं तो एक मैन आपके पास होना चाहिए। तो ये दो केस हो गए, यहाँ पे आया है एंड, यहाँ पे आया है और। ये देखते हैं पहले। टू मैन आउट ऑफ फाइव मैन, पांच मैन में से दो को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 5C2 इनटू एंड आया है तो इनटू वन वुमेन, टू वुमेन में से एक वुमेन को सेलेक्ट करने के तरीके ये हो जाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 and 4 डिवाइड बाई 2 तो 1 इंटू में, तो ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आपके 20। अब यहाँ आया है और, तो 20 में हमें प्लस करना है, वो आगे देखेंगे क्या प्लस। वन मैन एंड टू वुमेन, एक मैन सेलेक्ट करना है कितने में से, आउट ऑफ फाइव। तो इसके सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5C1 इनटू एंड आया है तो इनटू टू वुमेन, टू वुमेन कितनी वुमेन अवेलेबल हैं, टू। तो टू में से टू को सिलेक्ट करने के तरीके 2C, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 इनटू में, ये हो जाएगी वैल्यू 2C2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आपका आ जाएगा 5। ये नंबर ऑफ एज 5 आएंगे, ये नंबर ऑफ एज 20 आएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 + 5। तो ऐसी 25 कमेटीज बनेंगी जिनमें से एटलीस्ट वन वुमेन होगी। क्या दो से ज्यादा वुमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं। अगर यहाँ क्या बोला है, एटलीस्ट वन वुमेन, तो वन और ग्रेटर देन वन, यानी कि 1 2 3 4 आगे चल सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा, तीन लेते हैं तो क्या दो वुमेन्स में से आप तीन सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं। तो यहाँ पे ये केस हो जाएगा कैंसिल, तीन वुमेन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 25। समझने की बात यही थी कि आप एक से ज्यादा जब चूज करते हो तो उसमें क्या आप तीन वुमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपके पास अवेलेबल कितनी हैं, केवल दो वुमेन अवेलेबल हैं, तो दो में से मैक्सिमम हम दो ही ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A committee of five is to be formed out of six gents and four ladies. आपके पास छह जेंट्स अवेलेबल हैं और चार लेडीज अवेलेबल। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन ईच कमेटी मे हैव एट मोस्ट टू लेडीज। एट मोस्ट का मतलब, एट मोस्ट टू दिया है तो एट मोस्ट टू का मतलब टू और लेस देन। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन से क्या 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 हो सकती हैं, आप दो लेडीज को सेलेक्ट कर लो, या फिर आप एक लेडी को सेलेक्ट करो, या फिर आप कोई भी लेडी ना लो, मतलब जीरो लेडीज। अगर कमेटी बनानी है आपको पांच को, दो आपने ली है लेडीज, तो जेंट्स कितने अवेलेबल होंगे उसमें, 3 जेंट्स अवेलेबल होंगे उसमें। नेक्स्ट केस क्या है कि आपने एक लेडी को कमेटी में मेंबर बनाया है, तो आपके पास जेंट्स उसमें कितने होंगे, टोटल पांच की कमेटी थी तो चार जेंट्स हो जाएंगे आप। थर्ड केस क्या है कि आपने एक भी लेडीज को आपने कंसिडर नहीं किया है कमेटी में, तो यहाँ पे आपके पास जो जेंट्स हो जाएंगे 5 जेंट्स हो जाएंगे। तो इनके नंबर ऑफ सिलेक्शन देखने हैं, जब तीन जेंट्स लेने हों, आपके पास टोटल कितने हैं, 6, 6 में से 3 चाहिए, इनटू में दो लेडीज चाहिए, फोर लेडीज अवेलेबल हैं, फोर में से टू चाहिए, ये आपका 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 इनटू में 4 × 3 डिवाइड बाई 2 तो ये टोटल केस कितने हो जाएंगे, 20 × 6, ये केस आ जाएंगे आपके पास 180। इसको, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 20, और ये 4 से 2 कैंसिल, ये 6। और का मतलब इसमें करना है आपको प्लस, कितना करना है वो देखते हैं। 4 जेंट्स एंड 1 लेडी, टोटल 6 थे, 6 में से आपको कितने चाहिए, 4। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, लेडीज कितनी चाहिए आपको, 1 लेडी चाहिए, 5 डिवाइड बाई 2 × 1 तो में 4, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देखना चाहें, ये दो से काट देंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 60 केस, तो 60 केस यहाँ हम ऐड कर देंगे।
अगला क्या है, और मतलब फिर से प्लस करना है, कितना, वो ये केस देखते हैं। ये केस कितना है आपके पास, 5 जेंट्स चाहिए, कितने में से 6 हैं आपके पास, उनमें चाहिए, क्यों है, लेडीज कोई भी नहीं चाहिए, तो 4C0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/1, तो में ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास 6 केस ये आ जाएंगे, तो 6 यहाँ पे आप ये ऐड कर देंगे, तो आपका जो टोटल आंसर है वो कितना हो जाएगा, 246, इन सभी वैल्यूज ऐड कर दें, ये आपका आंसर। इतनी कमेटी हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें एटमोस्ट 2 लेडीज अवेलेबल रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म। आपके पास 7 कॉन्सोनेंट अवेलेबल हैं और 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं, उनमें से आपको 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स से बनने वाले सभी वर्ड्स आपको बताने हैं, कितने बनेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। तो 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 7C3 इनटू में 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं, 4 वोवेल्स में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 वोवेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आपने सेलेक्ट कर लिया है कि 5 जो टोटल अल्फ़ाबेट्स थे, 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स, वो आपने कर लिए हैं सेलेक्ट। अब इनको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के तरीके, जो 5 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने के तरीके वो कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, हम इतने बना सकते हैं। इसको सोल्व करना चाहें यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 इंटू में 4C2 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 × 5 इंटू यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 6 इंटू में ये वैल्यू आ गई 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास वर्ड है, इन्हीं लेटर्स का आपको यूज करना है। हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं आपको, 4 लेटर्स का वर्ड, ईच ऑफ 2 वोवेल्स, 2 वोवेल्स होने चाहिए, एंड 2 कॉन्सोनेंट्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म। 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसमें से आपके 2 वोवेल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम काउंट करेंगे कि कितने वोवेल्स आपके पास अवेलेबल हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ देखें, यू, ई, आई और ओ, कितने वोवेल्स हो गए आपके पास, 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, क्यू, एस, टी और एन, 4 ही कॉन्सोनेंट्स आपके पास अवेलेबल। इनमें से क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं, उसमें से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 4C2, 4 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं, 4 में से आप 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, उसके तरीके 4C2 इनटू में, अब आपके पास ये सेलेक्ट कर लिए हैं 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स, टोटल 4 लेटर्स हो गए। 4 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लेटर्स जो थे वो डिस्टिंक्ट थे, डिस्टिंक्ट थे तो डिवाइड हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 1 इंटू में 4 × 3 डिवाइड बाई 2 में 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल आपका कितना हो जाएगा, 24। इनको देखना चाहें तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6 × 6 × 24, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितने लेटर्स हैं, टोटल 8। हाउ मैनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म सच दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। इसका मतलब है एक कॉन्सोनेंट आए फिर एक
वोवेल आए, मतलब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स हैं वो अल्टरनेट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करें, मतलब पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवेल। आपको बनाना है टोटल 8 लेटर वर्ड्स बनाना है। टोटल लेटर अवेलेबल कितने हैं, वो भी 8 हैं। 8 में से सेलेक्ट कितने करने हैं, 8, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8 यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके पास में 1। तो सेलेक्ट करने का तरीका सिर्फ एक है, तो हमें सिर्फ अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए देखेंगे हमें 8 पोजीशंस पर अरेंज करना है। और किस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास एक कॉन्सोनेंट आए फिर एक वोवेल आए। कॉन्सोनेंट देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, क्यू, फिर एस, टी और एन। वोवेल्स यहाँ लिख लेते हैं, वोवेल्स हैं क्यू, फिर यू, ई, आई और ओ। ये 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो देखते हैं पहले स्टार्ट अगर हम कॉन्सोनेंट से करें, पहले स्टार्ट कॉन्सोनेंट से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, और का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट कर सकते हैं, वोवेल से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम वोवेल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। कॉन्सोनेंट पहले कॉन्सोनेंट आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, कॉन्सोनेंट थर्ड पोजीशन पे, कॉन्सोनेंट फिफ्थ पोजीशन पे और सेवन्थ पोजीशन पे। 4 अवेलेबल पोजीशंस हैं आपके पास में, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। तो 4 पोजीशंस पर 4 कॉन्सोनेंट अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ये हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया है N2 में। अब 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं और पोजीशन कौन कौन सी है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स और 8। 4 पोजीशन है, 4 वोवेल्स हैं। अरेंज करने के तरीके, तो ये यहाँ से आपके पास आ गया 24 × 20, ये आ गया 576 नंबर ऑफ वेज वो होंगे जिनमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, वोवेल से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे वोवेल, थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे और सेवन पोजीशन पे वोवेल आए, तो वोवेल 4 पोजीशन है, 4 वोवेल्स अवेलेबल हैं 4 फैक्टर में। कॉन्सोनेंट्स के लिए ये प्लेस रखे गए हैं, तो ये कितने अवेलेबल हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं और 4 प्लेस अवेलेबल हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी, 576। इतने और प्लस इतने, तो टोटल आपके पास में जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1152। टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास क्या आ जाएंगे, 115। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men एंड 4 women इन ए रो सो दैट वोमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वोमेन्स को कौन सी प्लेस मिले, इवन प्लेसेस मिले। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने अरेंजमेंट्स आपके पास पॉसिबल हैं। तो आपके पास टोटल मैन अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 5 men, एंड वोमेन्स अवेलेबल हैं कितनी हैं, 4। तो यहाँ पे हम देखना चाहें तो सभी को अरेंज करना है, टोटल 5 men और 4 women को। तो टोटल आपके पास में अगर एक लाइन में अरेंज करना चाहे तो मैं 9 प्लेसेस बना लेता। ये आपके पास में 9 प्लेसेस बन गए। अब क्वेश्चन में बोला है कि वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। टोटल इवन प्लेसेस कितने अवेलेबल हैं आपके पास, 4। और वोमेन भी कितनी है आपके पास, 4। तो 4 प्लेसेस पर 4 को अरेंज करना है। और टोटल मैन कितने हैं, 5। मैन के लिए पोजीशन कितनी है, ओड पोजीशन पर ही बैठेगा, इवन पर तो वुमेन बैठी है। यहाँ पर हम देखना चाहें, ये मैन के लिए हमने जो स्पेस बनाया है वो मैं इनको एम से डिनोट कर देता हूँ। ये आपके पास में टोटल 5 मेंस थे। 5 मेंस को अरेंज करने के, 5 पोजीशंस पर अरेंज करने के जो टोटल तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। इनटू में वोमेन्स कितनी अवेलेबल है, 4। 4 प्लेसेस, इवन प्लेसेस 4 है, तो वहां पर अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 120 इंटू में 20।
4, तो आपका आंसर इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 2880। इतने आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। यदि क्वेश्चन में बोल देता कि आपके पास 5 वोमेन अवेलेबल हैं और 5 मैन अवेलेबल हैं, और क्वेश्चन यही होता कि इवन प्लेसेस पर वोमेन आनी चाहिए, तो एक प्लेस और बढ़ जाता, यहाँ पे एक वोमेन और बढ़ जाती, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाता। ऐसे ही कितने भी मैन और वुमेन दे दे, अरेंजमेंट करने के तरीके ये हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओट्स बी अरेंज सच दैट ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। पहला पार्ट दिया है कि सभी वोवेल्स एक साथ हों, तो वोवेल्स को मैं लिख लेता हूँ। वोवेल्स कितने अवेलेबल हैं यहाँ पे? ओ और यू, ये दो वोवेल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है कि सारे वोवेल्स को एक साथ लेके आना है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो ओ और यू को एक यूनिट मान लेता हूँ, ये दोनों साथ में रहेंगे। बाकी जो बचे उनको डिस्टिंक्ट यूनिट्स मान लेते हैं। ई एच जी एच ई एस। तो टोटल आपके पास में जो, इसको एक लेटर मान लिया, टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स अवेलेबल हैं। तो 7 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, कोई कॉमन है यहाँ पर, टी है वो 2 टाइम्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इनटू एच को देखें तो एच भी यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या ओ और यू अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं? तो ओ पहले आ सकता है, यू बाद में आ जाए। फर्स्ट ये वे हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि यू पहले आ जाए, ओ बाद में आ जाए। तो ये दोनों अपनी पोजीशन अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 फैक्टोरियल। कितना होता है? 7 फैक्टोरियल होता है आपका, सोल्व कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और डिवाइड बाई आपकी वैल्यू कितनी है? 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आएगा, इससे काट देंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं वो एक साथ होने चाहिए। अब इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, अगला पार्ट करता हूँ। अगला पार्ट करेंगे तो देखते हैं कि सभी कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपके एक साथ होने चाहिए। सभी कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट जितने भी हैं सबको एक बॉक्स में मैं बंद कर लेता हूँ। कितने कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास? ये फर्स्ट, ई एच जी एच ई और एस, इसको मान लूंगा मैं एक लेटर। कॉन्सोनेंट एक साथ कर दी मैंने। ओ और यू, एक, दो और तीन, तीन लेटर्स अवेलेबल हैं, तो तीन लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने? 3 फैक्टोरियल। इनटू में कोई कॉमन है नहीं है, ओ यू डिफरेंट है, और ये। अब यहाँ से ये आपके पास में 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, एक साथ रहने चाहिए, तो 6 को अरेंज करने के तरीके कितने? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ कोई कॉमन है, एच है यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, तो 2 फैक्टोरियल। इनटू में ई है वो 2 टाइम्स आया है, तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे जब ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ होंगे, तो इतने तरीके हो जाएंगे आपके। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, इनटू में 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करना चाहें तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, तो ये आपका आंसर आएगा 6 2। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 180। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कितना आएगा? 1080। इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, तब क्या होंगे? सभी कॉन्सोनेंट्स एक साथ रहेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन था ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, वो केस हमने देख लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट जो था ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया है। इसका आंसर आया 1080। क्या किया है? कॉन्सोनेंट्स को हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया और उसको एक लेटर की तरह ट्रीट किया।
और अब उसमें आपस में वो कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो वैल्यू जो आपके पास आई है वो आ गई है, ये कि कॉन्सोनेंट आपस में इतने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आपका जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें।